वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के बारे में और बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राएं उससे लाभान्वित हो पाएंगे। और आज का टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए आपको अंत तक देखना चाहिए क्योंकि जितने भी टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं इन टॉपिक से पिछले 2 वर्षों में सारे के सारे प्रश्न पूछे गए, मतलब इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं पूछा गया है। तो कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में और इन टॉपिक से कौन से प्रश्न बनते हैं और ये टॉपिक का मतलब क्या है, और एक प्रकार से आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है चाहे लिखित पेपर हो रहा है, सभी दृष्टियों से आप इन्हीं टॉपिक को अगर आप पढ़ लेंगे अपनी सीरीज वगैरह से, या मैं इन टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताते हुए भी चलूँगा, हो सकता है तो एक क्विक रिवीजन की भांति हो जाएगा। और ख़ास करके जब आप प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं फर्स्ट ईयर में, तो आपको समाजशास्त्र के बारे में कुछ पता नहीं होता है, लेकिन आप समाजशास्त्र में जी रहे होते हैं। समाजशास्त्र आपके आसपास ही होता है, समाज आपके आसपास ही होता है, आपके संबंधों की व्यवस्था को ही समाज कहते हैं। तो समाज आपके आसपास ही होता है और उसी आसपास के इन्वायरमेंट का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। तो कोई बहुत बड़ी या कोई कठिन विषय वस्तु नहीं होती, बहुत ही सहज विषय वस्तु है। तो इसको हम बहुत आसान तरीके से जानेंगे। हालांकि समाजशास्त्र के चैप्टर वाइज वीडियो बहुत सारे हमने अवेलेबल करवा दिए हैं, तो प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियोज़ हैं, उनमें इन सभी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न मैंने रखे हैं, उन पर चर्चा विधिवत तरीके से करी है। तो ये है आपका भैया क्या मैं जैसा कि आपको बताया था कि भाई 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की श्रृंखला चल रही है। मैंने पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी का और इसी प्रकार से अन्य इकोनॉमिक्स के 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। तो आप प्ले लिस्ट में वीडियो देखेंगे, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि सोशियोलॉजी को लेकर के कमेंट हो रहे थे, तो मैंने सोचा इसको बता दें। हिस्ट्री का भी आएगा, ज्योग्राफी का आएगा, होम साइंस का आएगा, ऐसे से संस्कृत का हर एक सब्जेक्ट का मैं 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो दूंगा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। अब आइए चर्चा करते हैं कौन से ऐसे 14 टॉपिक हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं 2024-25। इन सभी की परीक्षाओं में ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए, बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर समाजशास्त्र में आपको पढ़ना होता है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्रीय मूलभूत अवधारणाओं का परिचय। ये आपके पेपर का नाम है, ठीक है। या समाजशास्त्र का परिचय या इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, कुछ भी आपका पेपर का नाम हो, मतलब यही पेपर का नाम। समाजशास्त्रीय जो मूलभूत अवधारणाएं हैं उन्हीं के बारे में हमको समझना है। अब समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं में यही सब सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो बेसिक है ये सोशियोलॉजी का, सोशियोलॉजी के बारे में यहाँ पर आपको जानना होता है। तो उसी का 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये ऐसे टॉपिक होते हैं 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं रखता हूँ, जो कि पिछले वर्षों में हर एक बार पिछले वर्षों में हर एक यूनिवर्सिटी में इन्हीं टॉपिक से ही प्रश्न आए हैं। और मैं तमाम प्रकार के यूनिवर्सिटी के पेपर को जानता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ और समझता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ उसके बाद में। और बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं, इस समय मैं उठा नहीं पाता हूँ, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से, क्योंकि इस समय मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। और वो समय इसलिए नहीं क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही लगातार मेहनत करता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई बीच में मैच आ गया एक दिन, तो मैच देखने के चक्कर में क्या होता है, एक दिन के चक्कर में क्या होता है कि 2-3 दिन में लेट भी हो जाता हूँ कभी कभी, ठीक है। अभी एक दिन में आपने देखा होगा सेमीफाइनल का मुकाबला था, तो वीडियो शायद उस दिन आई थी, 1 ही 2 वीडियो आई थी। तो फिर उसमें थोड़ा समय, चूँकि मैच में इंटरेस्ट है और वो भी सेमीफाइनल विश्व कप जब भारत जीत रहा है इतने फुल फॉर्म में है, तो मैंने सोचा कि भाई देख लिया जाए आज। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा भाई कि मैं आप लोगों को समय नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी अब मैं समय दे रहा हूं। तो आप देखेंगे अब जिस दिन 19 तारीख को मैच होगा, तो 19 तारीख को हो सकता है कि मैं वीडियो एक आध ही 2 वीडियो दे पाऊँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि उस दिन मैं फाइनल मैच ज़रूर देखूँगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों से मुझे परमिशन चाहिए कि एक दिन की मुझे छुट्टी आप लोग दें। अब देखेंगे, आइए देखते, सबसे पहला टॉपिक हमको तैयार करना समाजशास्त्र। क्योंकि आप पढ़ रहे हो समाजशास्त्र, तो समाजशास्त्र के बारे में हमको जानना जरूरी होता है। समाजशास्त्र है क्या, बेसिकली समझो। समाजशास्त्र से ऐसे प्रश्न पूछेगा, समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र की विवेचना करें। इतना प्रश्न आएगा दीर्घ उत्तरीय में। अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा तो केवल समाजशास्त्र लिख करके छोड़ देगा, समाजशास्त्र की परिभाषा आपको देनी होगी। समाजशास्त्र मुख्य रूप से आपको बताऊं तो समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सबसे इंपॉर्टेंट बात है, समाज का अध्ययन करता है, ठीक है। अब समाज क्या है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। तो जाल कैसे बनता है, जैसे हमारा आपका संबंध है, आपका हमसे, तो हम आपक जानित है, आप हमहुक जानत हो, दोनों जिनके बीच में का होगा,
अन्योन्य आश्रित के संबंध होगा, मतलब कि जितना हम तुम्हें जानित है उतना आप वो हमें जानत हो। तो यही प्रकार का जब संबंध होते तो उसे जाल बनत है। हम नाऊ हियाँ जाई दाढ़ी अब बड़ी बड़ी हो गई ही, घर वाले बहुत डांटत है हमें कि जाओ का दाढ़ी बड़ी बनवाओ, तो बार कटवावे के दाढ़ी कर कुल चीज़ फिट करवावे के भी जाए के एक दिन, वो समय लागे बहुत ज़्यादा। तो अब हम नाई के यहाँ जाएंगे तो नाऊ से हमारा क्या होगा, परिचय होगा। नाऊ को हम भी जानते हैं, वो हमको भी जानता है पर्टिकुलर। हम दूध वाले के यहाँ जाएंगे दूध लाने के लिए, दूध वाला हमको जानता है, हम उसको जानते हैं। हम जाएंगे भैया क्या करने, कपड़ा खरीदने जाएंगे तो कपड़ा वाला हमको मतलब पहचानता है, हम उसको भी पहचानते हैं। अवधि में पहचानने को चिन्हना कहते हैं कि हमें चिन्हत हैं वे, ठीक है। तो वो हमको जानता है। तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि हम दिन भर में लगभग कम से कम, हम नहीं मतलब कि आप सारे लोग भी एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं और इस प्रकार से एक संबंधों की व्यवस्था क्रिएट होती है। उसी संबंधों की व्यवस्था को हम समाज कहते हैं, समझ रहे हैं। तो उसी समाज का अध्ययन करता है वैज्ञानिक विधि के अकॉर्डिंग समाज शास्त्र, यही बात ध्यान रखेंगे। कुछ विद्वान कहते हैं समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, कुछ विद्वान कहते हैं कि समाज जो होता है वो एक प्रकार से समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, कुछ कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है, कुछ लोग कहते हैं कि समाजशास्त्र जो होता है वो मनुष्य की अंतर क्रियाओं का अध्ययन करता है, कुछ लोग कहते हैं कि जो समाज होता है वो क्या करता है, समाज जो होता है सामाजिक समूहों का और सामाजिक अंतर क्रियाओं का अध्ययन करता है। कुल मिलाकर के एक शब्दों में समझे तो समाज जो समाजशास्त्र होता है समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, ठीक है। समाजशास्त्र किस समाज का अध्ययन करता है, प्रश्न ये उठता है, क्योंकि समाज मनुष्यों में भी होता है और समाज पशुओं पक्षियों में भी होता है, ठीक है, क्योंकि उनमें भी संबंध पाए जाते हैं। हालांकि हमारे जैसे संबंध नहीं पाए जाते हैं लेकिन समाज उसमें भी पाया जाता है। लेकिन जो हमारा बीए में समाजशास्त्र हमको पढ़ना है वो समाजशास्त्र पशु समाज का अध्ययन नहीं करता है, केवल मानव समाज का अध्ययन करता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो समाजशास्त्र हमको टॉपिक तैयार कर लेना, इसका अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र। समाजशास्त्र की प्रकृति कला भी है, एक कलात्मक सब्जेक्ट भी है और एक वैज्ञानिक विषय भी है, यानी विज्ञान भी है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। कुछ विद्वान इसको कला बताते हैं, कुछ लोग इसको साइंस बताते हैं, ठीक है। तो दोनों विद्वानों की संख्या ठीक ठाक है। समाजशास्त्र चूँकि वो भौतिक विज्ञान जैसा, मतलब भौतिक विज्ञान जैसा साइंस नहीं है, गणित जैसा नहीं है, लेकिन हाँ इसको एक अर्ध साइंस बोल सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है वैसे ये भी है, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक हमको समझना समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक जो विज्ञान है, अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे कि समाजशास्त्र का मानव शास्त्र से क्या संबंध है और उनमें दोनों में क्या अंतर है, समाजशास्त्र का पॉलिटिकल साइंस से यानी कि राजनीति विज्ञान से क्या संबंध है, क्या अंतर है, समाजशास्त्र का इतिहास से क्या संबंध है, क्या अंतर है, समाजशास्त्र का भूगोल से क्या संबंध है, क्या अंतर है, यही सब होता है आपको समझना इस टॉपिक में, यानी समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। यहाँ से एक प्रश्न आपका पक्का आता है और हर बार आया हुआ है और हर एक विश्वविद्यालय में आया हुआ है, तो ये टॉपिक हमको तैयार कर लेना है। क्लियर। अब तैयार कैसे करना है महासंग्राम वीडियो में मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो आपका टॉपिक है वो सीधे सीधे आ गया भैया समाज, यानी सोसाइटी। सोसाइटी आप सभी लोग जानते हैं सामाजिक संबंधों का जाल होता है। समाज क्या होता है, अमूर्त व्यवस्था है। समाज जो है आदमी के संगठन को या मनुष्यों के संगठन को हम समाज नहीं कहते हैं, समाज कहते हैं संबंधों को, ठीक है। जैसे घृणा, प्यार, ठीक है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, छल, कपट, ठीक है, दया, स्नेह, ममता, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार से आपके संबंध होते हैं, इमोशन। तो आप संबंधों को, इमोशंस को आप देख नहीं पाते हैं, ना छू पाते हैं, तो ऐसे ही समाज को आप ना तो देख पाते हैं ना ही छू पाते हैं, समाज को बस केवल महसूस कर पाते हैं, क्योंकि संबंधों की व्यवस्था को ही समाज कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसीलिए समाज एक मूर्त व्यवस्था होती है, समाज में व्यक्तियों का संगठन नहीं होता है, समाज ऐसे लोगों का समूह होता है, ऐसे लोग उसमें शामिल होते हैं जो परस्पर एक दूसरे को जानते भी हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो समाज जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, व्यापक भी होता है, समाज सामाजिक संबंधों के द्वारा बनता है, इसीलिए ये अमूर्त है, ये मूर्त धारणा नहीं है। तीसरा चौथा, तो समाज किसे कहते हैं, समाज की विशेषताएं बताएं, ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा तो आपको ये पढ़ना है। चौथा टॉपिक आपका है संस्था क्या होती है और समिति क्या होती है। संस्था और समिति से दो प्रश्न, यानी एक प्रश्न संस्था से और एक प्रश्न समिति से आपके हमेशा से परीक्षा में पूछे गए हैं। संस्था और समिति के अंतर को लेकर के चाहे प्रश्न पूछा गया हो, चाहे समिति की परिभाषा दीजिए और संस्था की भी परिभाषा दीजिए, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। चाहे अति लघु उत्तरीय में एक प्रश्न समिति को लेकर के, एक संस्था को लेकर के बन सकता है, तो इसीलिए मैंने दोनों को रखा। संस्था जानते हैं क्या होती है, संस्था को अंग्रेजी में इंस्टीट्यूशन कहते हैं, समिति को बोलते हैं एसोसिएशन, ठीक है।
तो जो एसोसिएशन होता है, जैसे दुर्गा पूजा समिति अभी बनी थी हाल फिलहाल में, तो दुर्गा पूजा समिति एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनी थी कि भाई दुर्गा पूजा हमको करवाना है, ठीक है। अब दुर्गा पूजा कैसे करवाना है, तो दुर्गा पूजा का जो समिति बनी थी वो क्या होगा, जो लोगों का समूह होता है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होता है, ठीक है। और जब वो निश्चित उद्देश्य पूरा हो जाता है तो समिति, वो जो व्यक्तियों का संगठन होता है वो भंग हो जाता है। तो ये होती हैं समितियां, ठीक है। और इन्हीं समितियों के द्वारा जो नियम कायदों की व्यवस्था होती है, नियमों की जो व्यवस्था होती है, उसी को बोलते हैं संस्था, एसोसिएशन, ठीक है, सॉरी इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन जो होता है उसकी अगर बात की जाए तो ये नियमों की व्यवस्था होती है। आप कहोगे सर जी इंस्टीट्यूशन तो हमारा स्कूल भी होता है, इंस्टीट्यूट ही है एक प्रकार से, तो उसको इंस्टीट्यूट क्यों कहते हैं? इंस्टीट्यूट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर नियमों की एक व्यवस्था काम करती है। आप स्कूल को इंस्टीट्यूशन नहीं कहते हैं, आप स्कूल की व्यवस्था को इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यानी कि संस्था भी क्या है, संस्था भी एक प्रकार से अमूर्त है। ऑब्जेक्टिव में मूर्त और अमूर्त को लेकर के 4 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। समाज भी क्या है, अमूर्त है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कई बार आपसे टीचर भी आपके पूछते हैं। अब क्या होगा, समिति क्या होगी, मूर्त होगी। क्यों मूर्त होगी? क्योंकि समिति दिखाई पड़ती है, समिति व्यक्तियों का संगठन होता है। निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ व्यक्ति मिलकर के कुछ समय के लिए एक संगठन बनाते हैं, कुछ लोग इकट्ठा होकर के, और वो संगठन जो होता है जब निश्चित उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भंग हो जाती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये समिति हो गई, ये संस्था हो गई। संस्था क्या है, समिति में जैसे कि दुर्गा पूजा कैसे करवानी है, कितने बजे आरती होगी, कितने बजे पूजा होगा, किस दिन पट्टी खुलेगी माता रानी की, किस दिन क्या होगा, सारी बातें जो होती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा हाल फिलहाल में दुर्गा पूजा चल रहा था, तो उसमें नियम कायदे समिति लोग बनाते हैं और उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो नियमों की व्यवस्था होती है समिति की, या किसी भी इंस्टीट्यूट, मतलब जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट की जो नियमों की व्यवस्था होती है, उसी को संस्था कहते हैं। समझ में आ गई चीज़ें। संस्था कोई मकान या कोई स्कूल या कोई एक प्रकार से विश्वविद्यालय या कॉलेज नहीं होता है। संस्था कॉलेज के नियमों की व्यवस्था, स्कूल के नियमों की व्यवस्था, वो संस्था होती है। क्लियर? तो ये हो गया आपका समिति और संस्था। अगला जो आपका टॉपिक है वो है भैया समुदाय और सामाजिक समूह। समुदाय क्या होता है? समुदाय को बोलते हैं अंग्रेजी में कम्युनिटी, और समूह को बोलते हैं ग्रुप। क्या? सोशल ग्रुप। सामाजिक समूह को सोशल ग्रुप बोलते हैं। सामाजिक समूहों को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बांटा, जैसे ग्राह समनर, चार्ल्स कूले, ठीक है, लोगों ने अलग अलग हिसाब से बांटा है। ग्राह समनर ने आंतरिक समूह और बाहरी समूह में बांटा है, वहीं चार्ल्स कूले महोदय ने प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में बांटा है समूहों को। अब है क्या सामाजिक समूह, उसको भी समझेंगे। जैसे परिवार जो होता है वो प्राथमिक समूह है, और जो आपका और कोई संगठन होता है वो एक प्रकार से आपका द्वितीयक समूह होता है। तो जहाँ पर आपसी संबंध होते हैं, खून का रिश्ता होता है, वो प्राथमिक होता है, और बाकी द्वितीयक होता है। लोगों का संगठन होता है समूह, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, सामाजिक समूह। समुदाय जो होता है, समुदाय की अगर बात की कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी का जो उद्देश्य होता है वो सामान्य होता है, ठीक है। कम्युनिटी का उद्देश्य सामान्य होता है, और ये भी लोगों का संगठन होता है। कैसे लोगों का संगठन होता है समुदाय? जो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं इकट्ठा होते हैं। समिति एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए इकट्ठा होते हैं, ठीक है। समिति की सदस्यता जो होती है वो अनिवार्य नहीं होती है, वो इच्छुक होती है, ठीक है, ऐच्छिक होती है कि समिति में जब आप चाहें तो जा सकते हैं, जब आप चाहें तो निकल सकते हैं। लेकिन समुदाय में जानते हैं क्या होता है? समुदाय में एक प्रकार से आप जैसे पैदा होते हैं तो आप किस समुदाय में पैदा हुए हैं पहले से ही फिक्स होता है। समुदाय से आप अगर अलग जाओगे तो समुदाय के लोग आपको छोड़ देंगे, ठीक है। यानी समुदाय से आप अलग होंगे, लेकिन अगर आप अलग होना चाहते तो बड़ा आपको मतलब मशक्कत करनी पड़ेगी। तो समुदाय जो होता है इसकी सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती है। समुदाय की सदस्यता जन्मजात होती, पहली बात। सामान्य उद्देश्य होता है, इसमें निश्चित उद्देश्य नहीं होता है कि कोई उद्देश्य फिक्स होता है उसके लिए जीते। ये सामान्य उद्देश्य के लिए जीते हैं और एक निश्चित भूभाग में रहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ है कि समुदाय जो होता है उसका निश्चित भूभाग होता है, ठीक है। क्या होता है भैया? निश्चित भूभाग होता है, और उसी निश्चित भूभाग पर समुदाय के लोग जो होते हैं अपने जीवन के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित होकर के रहते हैं। इनमें हम की भावना पाई जाती है। हम की भावना का मतलब ये है कि एक कोई ए समुदाय है, ए समुदाय में एक एक्स लड़का है और एक वाई लड़का है, और कोई बी समुदाय है उसमें कोई जेड और कोई ए लड़का है, ठीक है। कोई जेड और कोई एक प्रकार से मान लेते हैं डब्लू लड़का है, ठीक है।
अब मान लेते हैं y और z से क्या हो जाए, y और z से मार हो जाए। अब मान लेते हैं यक्ष ने देखा कि y और z से मार हो रहा है, तो यक्ष जो होगा चाहे गलती y की ही हो, लेकिन जो यक्ष होगा वो y की तरफ से ही z को मारना प्रारंभ कर देगा। तो इसको बोलते हैं हम की भावना। हम की भावना का सीधा सा मतलब होता है जब कभी आप प्रदेश जाएंगे और आपके गांव का कोई लड़का आपके प्रदेश में, आपके शहर में आएगा, तो आपको लगेगा, चाहे वो आपका दुश्मन ही हो क्यों ना हो, चाहे आप उससे गाँव में रहते थे तो मार ही करते थे, लेकिन जब 1-2 महीने आप शहर में रहते हैं और आपके गाँव का कोई बच्चा आपके शहर में पहुँच, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर जाता है, तो आप दौड़ करके उसको चिपका लेते हैं, बहुत ही प्रेम उमड़ पड़ता है। तो वो सिचुएशन जो होती है वो हम की भावना कहलाती है। मतलब अगर हमारे समुदाय पर आप आंख उठाओगे तो हम आपकी आंख नोच लेंगे, हम भी आपके समुदाय के प्रति करेंगे चीज़ों को। तो ये होता है आपका समुदाय में हम की भावना। समुदाय में हम की भावना पाई जाती है। सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोग एक प्रकार से अपना सारा जीवन काट देते हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं, तो निश्चित भूभाग होता है, तो ये होता है समुदाय। सामाजिक समूह जो होता है लोगों का संगठन होता है, ये आपका यही हो गया सामाजिक समूह। प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, आंतरिक समूह, बाह्य समूह, ये सब समूह होते हैं। अगला टॉपिक हमको तैयार करना है परिवार। परिवार को तो आपको बिल्कुल हमेशा तैयार करना। 10 से 15 नंबर आपका परिवार देगा और 10 से 15 नंबर आपका विवाह टॉपिक देगा। परिवार क्या है आप सभी लोग जानते हैं। परिवार माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे मिलकर के परिवार का निर्माण करते हैं, वो परिवार होता है। परिवार कई प्रकार के होते हैं, एक विवाही परिवार, द्विविवाही परिवार, बहुविवाही परिवार, बहुविवाही परिवार में बहुपद विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाही परिवार, तो कई प्रकार के परिवार होते हैं। परिवार को लेकर के मैं और भी चर्चा कर दूंगा एक दिन, ठीक है। तो ये होता है आपका परिवार। परिवार मुख्य रूप से इसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, तो उसको आप परिवार बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक प्रकार से न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। ज्वाइंट फैमिली एक होती है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में चाचा चाची, दादा दादी, मम्मी पापा और आपके लड़के, आपके चाचा के लड़के, सब लोग साथ में रहते हैं, वो होता है ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। विवाह क्या होता है, विवाह संस्था के, तो विवाह एक संस्था है। विवाह संस्था के द्वारा क्या होता है, परिवार रूपी एक प्रकार से संस्था का निर्माण होता है, ठीक है। तो परिवार का निर्माण किससे होता है, परिवार एक सामाजिक समूह भी होता है, बात ध्यान रखेंगे, प्राथमिक समूह होता है। तो विवाह एक संस्था है जिसके द्वारा क्या होता है, विवाह एक नियमों की व्यवस्था होती है, इसीलिए विवाह को हम संस्था कहते हैं, ठीक है। तो देखें, विवाह जो होती है एक संस्था होती है, एक ऐसी संस्था होती है जो कि क्या करती है, परिवार बनाती है, ठीक है। विवाह के द्वारा एक लड़का एक लड़की एक कमरे में एक साथ रह सकते हैं, बिना विवाह के आप नहीं रह सकते हैं। विवाह के द्वारा ही अगर लड़का होता है तो उसको वैधता प्रदान होती है और उसको उसके बाप मतलब जिससे पैदा होता है उसके जायदाद में हिस्सा भी मिलता है। अगर वो विवाह संस्था के द्वारा हुआ है तो समाज उसके खिलाफ, तो समाज खड़ा हो जाएगा। अगर आप कोई लड़का जो है उसको खेत नहीं मिलता है तो फिर गांव के लोग आ जाएंगे कि भाई खेत इनको दिलवाना है, कैसे भी देंगे, खेत देना पड़ेगा। तो भैया विवाह जो होता है जब ये होगा तभी एक लड़का एक लड़की एक साथ घूम सकते हैं। वैसे शहरों में आजकल घूम सकते हो आप, ठीक है, लेकिन चोरी चुप्पा में घूमते हैं, माता पिता की जानकारी में आप नहीं घूमते हैं। क्यों नहीं, अच्छा माता पिता जानते भी हैं तो जानते कि भाई चलो शादी करवा देंगे। तो ऐसी स्थिति में समाज आपको कभी भी मान्यता नहीं देता बिना विवाह के आप एक साथ घूमें, ठीक है, लेकिन कानून आपको मान्यता देता है तो आप साथ घूम सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा होता है मान लेते विवाह से पहले, तो उस बच्चे को समाज वैधता नहीं प्रदान करता है, उस बच्चे को पारिवारिक जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता है। तो विवाह ही एक ऐसी संस्था है या नियमों की व्यवस्था है जो कि क्या करती है, एक लड़का और एक लड़की को एक प्रकार से एक साथ रहने की इजाज़त देती है, एक प्रकार से उसकी वैधता प्रदान करती है। इसके अलावा विवाह जो होता है यौन संतुष्टि के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक प्रकार से सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी और कई सारे कारण होते विवाह करने के, तो ये सब चर्चा करते रहेंगे हम लोग। तो ये हो गया विवाह वाला टॉपिक, इसको तैयार कर लेना विधिवत तरीके से। इसके अलावा संस्कृति जानते हैं क्या होती है, कल्चर जिसको बोलते हैं। संस्कृति एक भौतिक संस्कृति है, एक अभौतिक संस्कृति है। अभौतिक संस्कृति जिसको हम नहीं देख पाते, नहीं छू पाते हैं। भौतिक संस्कृति इसको हम देख छू पाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है, ये भौतिक संस्कृति है, ठीक है, लेकिन हमारी इमोशन जो है, हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो जानकारी है वो अभौतिक संस्कृति है। तो कल्चर जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। हमारे बाप दादा जो हमको सिखा करके गए हैं हम उसको सीखेंगे और उसके बाद में हम अपने बच्चों को भी वही चीज़ सिखाएंगे, हमारे बच्चे अपने बच्चों को सिखाएंगे। ये होती संस्कृतियाँ। तो कल्चर जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, तो ये होती संस्कृति, ठीक है। और दूसरा चीज़ होता है सभ्यता। सभ्यता एक प्रकार से होती सिविलाइजेशन। यही सभ्यता जो होती है
वो संस्कृति जो होती है वही जो अभौतिक संस्कृतियाँ होती हैं वही सभ्यता का निर्माण कर लेती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो संस्कृति और सभ्यता को आपको तैयार कर लेना, ये भी पढ़ना है। इसके अलावा अगला टॉपिक है आपका सहयोग और संघर्ष। जहाँ एक तरफ समाज में आपको सहयोग मिलेगा, लोग आपका सहयोग करेंगे, वहीं समाज में आपको संघर्ष का भी सामना करना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कंपटीशन जरूर होगा, कंपटीशन के साथ साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, यानी कि आपसे संघर्ष भी होगा लोगों का। अगर सहयोग क्या होता है समाज में, जैसे मान लेते हैं आपकी मम्मी जो है घर में है और आटा ख़त्म हो गया और आपसे कह रहे हैं कि भैया जो है गेहूँ पिसाए लाओ, रोटी बनावक ना आई है। तो मान लीजिए आप कहूँ फंसा हो, रोटी नहीं बनाए, मतलब कि घर में आटा पिसा मतलब गेहूँ पिसावे ना आई गयो एक दिन, तो आप कहबो कि मम्मी चाची चाय मांग लो, बगलिया वाले घर से, दूसरे घर से मांग लो। तो उनके यहाँ से आप आटा मांगने जाते हैं तो वो आपका सहयोग करते हैं। शादी ब्याह होता है तो जो कुछ धनी लोग होते हैं गरीब लोगों की मदद करते हैं, वहाँ पर जाते हैं। सभी लोग गांव वगैरह में आप देखते हैं लड़कियों की शादी में न्योता लिखवाते हैं, ताकि क्या हो, लड़की की अगर कोई शादी ठाने है तो चाहे 10 5 रुपया 150 रुपया जो दे सके, हर एक आदमी न्योता के बहाना जाग दे आवे। इससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत पैसा उसको मिल जाता है और हर व्यक्ति एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं ये। ठीक है, समझ रहे। तो एक तरफ जहाँ पर समाज में सहयोग पाया जाता है, एक दूसरे लोग मिलजुल करके काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, वहीं पर समाज में ही संघर्ष पाया जाता है। ये बात ध्यान रखें। संघर्ष क्या होता है, संघर्ष का मतलब ये है जैसे हमारे और आपके बीच में हम बढ़ रहे हैं आगे, आप हमको बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हैं तो आप हमारे लिए गड्ढा ही खोद रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता नहीं कि भाई जो समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है। अच्छा, संघर्ष जो होता है ये भयावह भी हो सकता है, लेकिन जो एक प्रकार से कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, वो ये होती। प्रतिस्पर्धा का मतलब ये है जैसे दो लाइन मैंने यहाँ पर खींची, जैसे एक लाइन ये है, अब ये मान लेते हैं ये लाइन है। अब कहा जाए कि इस लाइन को छोटा करो, तो या तो भैया इस लाइन को आप मिटा दोगे तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो दो लाइन मैंने खींची, एक लाइन ये और एक लाइन ये। अब दोनों में से आपको मान लेते हैं, अब अभी समझेंगे कि संघर्ष क्या है। संघर्ष अगर तब होगा, संघर्ष क्या है कि अगर आपको कहा जाए कि ए लाइन है, ये बी लाइन है, आपको कहा जाए कि ए लाइन को आपको छोटा करना है, ए को आपको छोटा करना ताकि बी बढ़ जाए, तो आपने ए को छोटा कर दिया। ठीक है, ऐसे मिटा दिया, तो ए का आपने क्या कर दिया, संघर्ष किया ए के साथ और ए को कम कर दिया, ए छोटा हो गया। लेकिन अगर यहीं पर आप क्या करते, अगर ए को बढ़ाने के लिए आप क्या करते, ए पर फोकस कर देते, ए बढ़ जाता ऐसे ही, मतलब ए बढ़ जाता, मतलब ऐसा ना करते। मतलब मान लेते हैं अभी आपको बताया था कि भाई हमको बी को बढ़ाना है आगे, तो बी को बढ़ाना तो या तो एक काम ये है कि भाई ए को छोटा कर दें तब भी बढ़ जाएगा, या फिर एक काम हम ऐसा करेंगे कि जो है हम बी को ही बढ़ा देंगे तो ए अपने आप छोटा हो जाएगा। तो भाई जब आप ये चीज़ें करेंगे तो अच्छी चीज़ है। तो जहाँ पर अच्छाइयाँ हैं वो आपका हो जाता है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, लेकिन जहाँ पर थोड़ी बुराई होती है, एक दूसरे को दबाना चाहते हैं समाज में, वो होता है संघर्ष। ठीक है, इसके बाद में अगला टॉपिक आपका है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण, पर संस्कृतिकरण और सात्विकरण, ये तीनों एक जैसे हैं। संस्कृतिकरण होता है कल्चराइजेशन। संस्कृतिकरण का सीधा सा मतलब होता है जैसे कि जो बड़ी जातियां हैं, जो द्विज जातियां हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन जातियों के जो क्रियाकलाप हैं, जैसे ब्राह्मण जो काम करे, ब्राह्मण जैसे अपनी शादी करता है, वैसे ब्राह्मण से क्षत्रिय सीख लें, क्षत्रिय से वैश्य सीख लें, वैश्य से शूद्र सीख लें। मतलब जो बड़ी जातियां हैं, जब बड़ी जातियों का या जो उच्च वर्ग हैं या उच्च वर्ण के लोग हैं, उन वर्णों के द्वारा जो किए गए क्रियाकलाप हैं, जो जन रीतियाँ हैं, जो लोकाचार है, जो नियम कायदे हैं, जैसा वो वस्त्र पहनते हैं, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, जैसा जो उच्च वर्ण के लोग हैं वो जैसा करते हैं, जब कोई निम्न वर्ण के लोग वैसा करने लगते हैं, वैसा नकल करने लगते हैं, उनका अनुकरण करने लगते हैं बड़े जातियों का, तो वही क्रिया जो होती है वो कहलाती है संस्कृतिकरण। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें। दूसरा जो टॉपिक है आपका वो होता है पर संस्कृतिकरण। पर संस्कृतिकरण का सीधा सा मतलब होता है, पर माने होता है दूसरा, संस्कृतिकरण का मतलब यही अपनाना। ठीक है, दूसरी की संस्कृति को अपनाना। जैसे कि अभी कोई दूसरा आ जाए, जैसे मुस्लिम संस्कृति है या कहीं दूसरे देश की संस्कृति आए, कोई दूसरी इंडियन संस्कृति हमारी है, अब मान लेते कोई बाहर से आए, पाश्चात्य संस्कृति आए हमारे यहाँ पर, तो पाश्चात्य लोग कैसा क्या करते हैं, कटी फटी जीन्स पहनते हैं, तो हम भी कटी फटी जीन्स पहनेंगे। अब वो कटी फटी जीन्स क्यों पहनते हैं वो कारण नहीं जानेंगे, बस हमको पहनना कटी फटी जीन्स।
वो पैंट शर्ट टाई लगाते तो हमको भी टाई लगाना है। अब वो चाहे टाई अपनी नाक पोंछने के लिए लगाते थे और चाहे टाई जो है अपनी कॉलर कोट सही करने के लिए लगाते थे, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो वो अलग बात है। तो पर संस्कृत, अच्छा मैंने एक बहुत बड़े विद्वान आदमी थे भारत के, उनके मुँह से मैंने सुना था कि अंग्रेज लोग टाई क्यों लगाते थे। तो उन्होंने उस पर बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि अंग्रेज लोग टाई इसलिए लगाते थे क्योंकि ठंडी का माहौल इंग्लैंड में हमेशा बना रहता था, और ऐसी स्थिति में क्या करते थे, जब उनके जुकाम बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जो वहाँ के लोग होते थे पहले, तो जुकाम होता था तो लोग जो है नाक बहती जुकाम में आप देखते, तो उसी नाक को पोंछने के लिए क्या करते थे, टाई रखे रहते थे, तुरंत पोंछ लेते थे, ठीक है। तो इसका एक उपयोग नाक पोंछने के लिए भी होता है। ये बात में उनका मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, उनकी मतलब डेथ हो चुकी है, वो नहीं रहे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम किया उन्होंने भारतीय चीज़ों को आगे बढ़ाने में। हमेशा विदेशी कंपनियों का विरोध किया उन्होंने बहुत जम करके, और तर्कसंगत विरोध किया है। राजीव दीक्षित जी बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बात बोली थी, वीडियो में मैंने सुना था। तो पर संस्कृतिकरण का सीधा सा मतलब होता है कि दूसरी की संस्कृति को अपनाना, ठीक है, ये होता है। ये होता है दूसरे धर्म की संस्कृति को या दूसरे देश की संस्कृति को अपनाना, जैसे पाश्चात्य जगत की संस्कृति को अपना रहे हैं हम। संस्कृतिकरण का मतलब होता है अपनी ही संस्कृति के अंदर जो उच्च वर्ण है उनके द्वारा जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं उनको अपनाना, ये दूसरे की संस्कृति को अपनाना। अब दूसरा मतलब कि जैसे दूसरे देश के या दूसरे लोगों के, दूसरे धर्म के, ठीक है, क्रियाकलापों को अपनाना। सात्वीकरण क्या होता है, सात्वीकरण या आत्मसातीकरण जो होता है उसका मतलब एक ही होता है। इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि एक जाति, एक धर्म, एक भाषा के लोग इकट्ठा हो जाएं, उसी को सात्वीकरण की भावना कहते हैं। समझ रहे हैं चीज़ों को, यानी एक आत्मसात हो जाना, एक जाति के लोग हैं तो अपनी जाति में ही सारी चीज़ों को मैनेज कर लेना, ये होता है सात्वीकरण, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको तैयार करना है। इसके अलावा तो बस यही सब आपको समझ लेना कि है क्या वास्तव में, बाकी आप बना करके भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 11वां प्रश्न आपका सामाजिक संरचना। अब सामाजिक संरचना में क्या आता है, सामाजिक संरचना में सामाजिक एक प्रकार से मतलब यही सामाजिक सहयोग वगैरह, ये सब सहयोग, संघर्ष, परिवार, विवाह और समिति, संस्कृतिकरण, सामाजिक परंपरा, रीति रिवाज, यही सब सामाजिक संरचना होती है। सोशल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, यही को आपको समझना है, ठीक है। तो सामाजिक संरचना जो होती है, सामाजिक मानदंड, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक नियम, ठीक है, यही सब मिलकर के सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा 12वां टॉपिक आपका है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण जानते हैं क्या होता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सामाजिक स्तरीकरण की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है जैसे समाज में स्तर फिक्स होता है कि भाई क्यों ज़्यादा पैसा कमाता है, अगर गाँव मत हो रहे तो वह पद ऊंचा होते, वो जोन कहा था तो बात मानी जाती है। या कोनो मतलब सरकारी नौकरी से रिटायर क्यों व्यक्ति हुई हैं, बूढ़ पुरानिया, थोड़े मोट टाट है शरीर से, ठीक है, और सीनियर सिटीजन है तो उनके कहा सुना गाँव में ज़्यादा हुआ है, तो उनका स्तर ऊंचा है चूँकि वह लेवल पे है। तो लेवल एक प्रकार से कोनो समाज में कोनो व्यक्ति के लेवल ऊंचा होता है, फिर कोनो वसे नीचा होता है, फिर केहू को वसे नीचा होता है। तो समाज में एक स्तर होता है कि भाई इनका स्तर यहाँ है, इनका स्तर यहाँ है और इसका स्तर यहाँ पर है, यानी कि मतलब सभी का स्तर जो होता है अपने अपने हिसाब से गुण, कर्म, धर्म और मतलब एक प्रकार से इन सभी के हिसाब से समाज में हर व्यक्ति का स्तर फिक्स होता है। किसका क्या स्तर है वो एक प्रकार से आपकी भूमिका और आपका जो एक प्रकार से स्थिति है वो डिनोट करती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सामाजिक स्तरीकरण को भी हमको पढ़ना है। इसके अलावा परिस्थिति और भूमिका के बारे में भी हमको जान लेना है। परिस्थिति क्या है, सिचुएशन, ठीक है, भूमिका क्या है, रोल, यानी समाज में हमारी क्या भूमिका है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमको हम समाज में हैं तो हमसे समाज क्या चाह रहा है, समाज जो हमसे चाह रहा है उस चीज़ को अगर हम करेंगे तो अपनी रोल की यानी अपनी भूमिका अच्छे तरीके से निर्वहन करें। जैसे एक हीरो को अगर कोई डायरेक्टर या कोई प्रोड्यूसर जो होता है अपनी फिल्म में लेता है तो क्यों लेता है, वो इसीलिए लेता है ताकि वो अभिनय करे। तो ऐसे समाज में हर एक व्यक्ति का दायित्व होता है कि सामाजिक नियमों का पालन करे, सामाजिक रीति रिवाजों को माने, सामाजिक ढंग से जिए, सामाजिक और नैतिक मूल्यों के खिलाफ काम ना करे, तो वो होता है भूमिका। तो अगर आप ये सब कर लेते हैं तो सामाजिक मूल्यों का निर्वहन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सामाजिक मानदंडों के खिलाफ काम करते हैं तो आप मूल्य के खिलाफ चले गए, यानी आप भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो भूमिका हर व्यक्ति की समाज में अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, ठीक है। तो आपका स्तर क्या है, आपके स्तर के हिसाब से आपकी भूमिका निर्धारित होती है। परिस्थिति जानते क्या होती है, एक होती है अर्जित परिस्थिति, एक होती है प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त माने जैसे कि आपके बाप दादा बहुत ज़्यादा बनाए रहे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाए हैं या नेता मंत्री हैं तो आप उनके घर में पैदा भी हो तो आपका स्तर पहले से ऊंचा है,
ठीक है, यानी कि आपकी स्थिति ठीक है, परिस्थिति ठीक है, या आपकी स्थिति ठीक है तो आपका भूमिका उस हिसाब से मिलेगी। आपका स्तर समाज में ऊंचा होगा क्योंकि आपके बाप दादा का स्तर ऊंचा था। ठीक है, तो एक ये हो गया परदत्त हो गया, यानी कि आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो चूंकि ब्राह्मण जाति को सर्वश्रेष्ठ लोग मानते हैं, ठीक है, पहले से मानते आ रहे हैं, तो अगर ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो पहले से आपका एक रुतबा हो गया कि भाई हाँ हम ब्राह्मण घर में पैदा हुए। क्षत्रिय घर में पैदा हुए तो ये एक अलग रुतबा, वैश्य घर में पैदा हुए तो भाई धन दौलत में पैदा हो गए, शूद्र घर में पैदा हुए तो आपको सोचना पड़ता है कि भाई हाँ ऐसे क्यों हो गया। तो पहले के लोग जो धारणा बनाई है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आज तो भाई आप ब्राह्मण घर में पैदा हुए या क्षत्रिय घर में, सब बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पहले जो जिस समय सिचुएशन आई, परिस्थिति भूमिका की, तो उसमें दबदबा किसका होता था पहले आप जानते होंगे, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का, इन्हीं सबका होता था। शूद्र लोगों का दबदबा उतना ज़्यादा नहीं रहा है। तो अच्छा, जिसका शिक्षा पर अधिकार हो गया, सबसे पहली बात समझो, शिक्षा उस शेरनी का दूध, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी कहा करते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा पर जिसका अधिकार रहा है वो हमेशा दबदबा कायम रखता है। शिक्षा पर अधिकार किसका रहा? ब्राह्मणों का रहा। हमेशा से ब्राह्मण लोग ही शिक्षित रहे, वही लोग शुरुआत से ही अध्ययन अध्यापन का काम कर रहे थे, तो उनका दबदबा जाहिर सी बात है कि रहेगा। तो शिक्षा पर अगर जो व्यक्ति काम करेगा उसी का दबदबा रहेगा। ठीक है, आज आप देखें शिक्षित टीचर का आप देख कितना दबदबा है, खान सर, विकास देवी, कीर्ति सर जी का देखिए दबदबा देखें। अगर दिल्ली में निकल जाए एक बार, दिल्ली की सड़कों पे जाम लग जाता है, लगता है कि कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, सेलिब्रिटी फेल हो जाते हैं जो है बड़े बड़े टीचर्स के आगे। टीचर्स को भी मुँह छुपा करके चलना पड़ता है, मास्क के छुपा करके जाते हैं लोग। भाई इतने लोग सेलिब्रिटी की तरह लोग पूछते हैं उनको, तो ये चीज़ें होती है। तो ऐसे ही परिस्थिति निर्धारित होती है भाई। एक तो भाई कि आप बड़े घर में पैदा हो गए तो आपकी पहले से परिस्थिति निर्धारित है, लेकिन एक होती है अर्जित, अपने बल पर एक प्रकार से आप आगे बढ़ें और समाज को दिखाएं शिक्षा ले करके। जैसे भीमराव अम्बेडकर के पास जो शक्ति थी वो अर्जित थी, उन्होंने अपने दम पर सारी चीज़ें करी हैं। और इसी प्रकार से जैसे अपने दम पर जो होगा वो अर्जित होगा, और जो आपके बाप दादा के द्वारा आपको मिली है एक प्रकार से इज्जत पानी गांव में या समाज में, वो एक प्रकार से आपकी होती प्रदत्त परिस्थिति। ठीक है, तो ये हो गया परिस्थिति और भूमिका। और इसके अलावा आपका जो अगला चैप्टर है आपका, उसको आपको टॉपिक की तैयारी करनी है, वो जनरीतियाँ और लोकाचार। जनरीतियाँ और लोकाचार की बात की तो ये भी बड़ा फेमस टॉपिक है। जनरीतियाँ का मतलब ये होता है कि बहुत दिनों से जो लोग करते आ रहे हैं वही रीति हो गई कि भाई बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं तो वही आगे चल करके, तो वही जनरीतियाँ लोकाचार हो जाती है धीरे धीरे चल करके। कोई रीति चली, एक व्यक्ति ने काम किया उस पर, दूसरे ने भी वही किया, तीसरे ने किया। ऐसे तो जयमाल की प्रथा पहले नहीं थी, बहुत पहले थी, राजा राम जी या जब जयमाल किया करते थे तो जयमाल की व्यवस्था थी। बीच में जयमाल खत्म हो गया विवाह शादी में, फिर जयमाल की प्रथा शुरू हुई। तो जब प्रथा शुरू हुई तो एक लोगों ने किया होगा, फिर दूसरे ने किया, देखा था कि तीसरे ने किया, ऐसे ऐसे करके जननीति बन गई। और वही जननीति धीरे धीरे आगे चल करके लोकाचार बन जाता है, वही लोकाचार आगे चल करके रूढ़ी बन जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझा, जाना और परखा। मैंने सभी टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दें ताकि आपको एक सिनेरियो समझ में आ जाए। तो इन टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा भैया, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।